नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा GS पॉइंट पर। जैसा कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक कि आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये गारंटी देते हैं हम कि हमने लगभग 60% MPGK को कवर कर दिया है। कितना? 60% MPGK को हमने कवर कर दिया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं देखा तो आप जाके देखिए। और अभी हमारा स्टैटिक MPGK का टॉपिक्स चल रहे हैं। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख जो हैं गुफाएं है ना, वो भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख महल वो भी हमने अपलोड कर दिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि और मकबरे। हम आपको गारंटी से कहते हैं कि यहाँ से हर एक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनेगा, एक प्रश्न जरूर बनेगा। एक प्रश्न बोला लगा लीजिए आप, आज कह रहे हैं अब इस चीज़ के लिए एक प्रश्न तो एक प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न जरूर मिलेगा। चलिए तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक है मध्य प्रदेश के समाधि और मकबरे। समाधि और मकबरे। पहला नंबर आता महात्मा गांधी की समाधि स्थल जो राजघाट कहलाता है। क्या कहलाता है? राजघाट। वो किस जिले में आता है? तो वो बड़वानी जिले में, लगा लीजिए बड़वानी जिले में आता है, बड़वानी जिले में, है ना। इसके बाद तानसेन की समाधि, तानसेन संगीत सम्राट जिनको कहा जाता है, तानसेन आप लगा लीजिए। और तानसेन जो है वो ग्वालियर में, कहाँ पर? ग्वालियर कर लीजिए। मोहम्मद गौस का मकबरा, देखिए ये मोहम्मद गौस जो है इनकी समाधि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि इनका जो मकबरा है वो कहाँ बना है। तो आप ग्वालियर लगा लीजिए। कहाँ? ग्वालियर लगा लीजिए, आपका 100% सही हो जाएगा। लक्ष्मीबाई, देखिए लक्ष्मी, वो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा। इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में बनी है, क्योंकि ये झांसी से भागकर ग्वालियर जा पकड़ी थी और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब इन्होंने खुद स्वयं से मृत्यु कर ली थी, तो इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में है। और रानी दुर्गावती, देखिए यहाँ बहुत बड़ा अंतर है और कंफ्यूजन भी हो जाता कई सारे बच्चों को कि रानी लक्ष्मीबाई जो है, रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल और रानी दुर्गावती की समाधि स्थल, इसी में अक्सर कई बच्चे भूल जाते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी से याद रखना ये ग्वालियर में है, और रानी दुर्गावती से आप याद रखना कि जबलपुर के किस ग्राम में? बरेला ग्राम आता, बरेला ग्राम में लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, कई बार एग्जाम में आ गया, सीधे तरीके से पूछ लेते हैं कि नवाब हसन सिद्दीकी खां का मकबरा किस जिले में है मध्य प्रदेश के? तो नवाब हसन सिद्दीकी जो है इनका जो मकबरा है वो भोपाल में है मेरे साथियों। कहाँ? भोपाल में। मैं पूरा एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक्स है बिल्कुल कंटेंट से हमने उठाया है, इंपोर्टेंट कंटेंट्स। अगर आप इसको देख लेते तो गारंटी से मानिए अगर यहाँ से एक नंबर बनता है तो आपको एक नंबर की मदद मिल जाएगी 100%, ठीक है। तो नवाब हसन सिद्दीकी को याद रखना, इनका जो मकबरा बना है वो भोपाल में है, ठीक है। इसके बाद आता होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह जो एक प्रकार के मांडू में शासन करते थे, एक राजा हुआ करते थे, उनका मकबरा मांडू में बना। कहाँ? मांडू लगा लीजिएगा, मांडू में बना है, 100% सही है। महारानी सांख्या राजे सिंधिया, देखिए सिंधिया घराने से संबंधित है। महारानी सांख्या राजे सिंधिया ये माधवराव सिंधिया की माँ थी, और सांख्या राजे सिंधिया का जो मकबरा है वो शिवपुरी में बना, और उन्हीं के सामने माधवराव सिंधिया का बना। यानी कि माधवराव सिंधिया का पूछे तो भी ग्वालियर लगा लीजिए, शिवपुरी लगा लीजिए आप। और अगर आपसे पूछे सांख्या राजे सिंधिया तो इनका भी कहाँ पर है? शिवपुरी में, मतलब उनके जस्ट सामने ही बना है, तो ये दोनों शिवपुरी में है, ठीक है। तात्या टोपे जो शहीद हो गए थे अंग्रेजों से लड़ते, है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सिंधिया घराने से मिलता जुलता कुछ ताल्लुक है इनका ये ताल्लुक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर इनको साजिश के द्वारा थोड़ा सा पकड़वाया गया था, और शिवपुरी की जंगल यानी करेरा के शिवपुरी की जंगलों में पकड़वाया गया था। तो इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर बन गई? तात्या टोपे की भी शिवपुरी में आती है, ठीक है। बेजू बाबरा का जो समाधि है वो कहाँ है? इसके बाद माधवराव सिंधिया की जो है शिवपुरी है, तो शिवपुरी लगा लीजिए, और सांख्य राजे की भी शिवपुरी है। बेजू बाबरा
बेजू बाबरा की जो समाधि है वो चंदेरी में आती है। कहाँ पर? चंदेरी लगा लीजिए। अब्दुल्ला शाह चंगल खां, अब्दुल्ला शाह चंगल खां, इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे मकबरे जो होते हैं वो कम पढ़ते हैं अक्सर बच्चे, और इन्हीं में से क्वेश्चन उठाते हैं। तो अब्दुल्ला शाह चंगल जो है इनका मकबरा आता है धार जिले में। धार याद रखना, अब्दुल्ला शाह मतलब धार लगा दीजिएगा, ठीक है। पीर बुधान, पीर बुधान का जो मकबरा है वो शिवपुरी में लगता है, पीर बुधान का मकबरा। एक क्वेश्चन और फ्री में आपको बता देते हैं, अगर आपसे पूछे पीर बुधान का मेला कहाँ लगता, कहाँ क्या पूछे मेला, तो मेला भी भैया शिवपुरी में लगता है ना, उनकी दरगाह ही शिवपुरी में बनी है। गिरधारी बाई, गिरधारी बाई जो रानी अबंती बाई की सहायिका हुआ करती थी, इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर बनी है? मंडला में बनी है, ठीक है। मत्स्य पीर, मत्स्यनाथ पीर की समाधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। मत्स्येंद्र जो पीर हैं इनकी समाधि कहाँ है? तो उज्जैन जिले में लगा लीजिए आप। कहाँ पर? उज्जैन जिले में। इसके बाद बाज बहादुर रानी रूपमती, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है अपने टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं बहुत इनकी कहानी चर्चित रही है। तो इनका जो बाज बहादुर रानी रूपमती का है जो सागर में ये है सारण एक जगह है, सारणपुर जो जगह है राजगढ़ जिले में आती है, वहाँ पर इनकी समाधि बनी है, ठीक है। इसके बाद है बाल जती शाह एवं मस्ताना अली शाह की कब्र, बाल जती शाह एवं मस्ताना अली की कब्र जो है वो धमोनी में है, और धमोनी का जो है सागर है, और धमोनी का मेला भी सागर ही में लगता है, याद रखिएगा भैया। झलकारी बाई की समाधि, झलकारी बाई जो रानी लक्ष्मी बाई की सहायिका हुआ करती, देखिए रानी लक्ष्मी बाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में है, तो उनकी जो सहायिका थी उनकी भी समाधि कहाँ होगी? ग्वालियर में होगी। काना बाबा का समाधि, काना बाबा इनका जो है वो सोडलपुर हरदा में आता है। बहुत इम्पोर्टेंट, मुमताज महल की कब्र, मुमताज वही शाहजहां की पत्नी, इनका जो है समाधि स्थल है बुरहानपुर में बनाया गया। बुरहानपुर, जब शाहजहां जो है दक्षिण विजय करके लौट रहा था तो बुरहानपुर में रुका था, तो वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है मुमताज की। दौलत खां लोधी, ये लोधी वंश का कोई राजा हुआ करता था, इसकी जो समाधि है ये भी बुरहानपुर में बनी है। इसके बाद हजरत शाह ख्वाजा मखदूम शाह, हजरत शाह ख्वाजा मखदूम शाह विलायत, इनका जो मकबरा है वो चंदेरी में बना है। महमूद खिलजी, बहुत इम्पोर्टेंट है, महमूद खिलजी, इनका जो मकबरा है वो मांडू में बना है। और लास्ट है हृदय शाह का मकबरा जो पन्ना जिले में आता है। कहाँ आता? पन्ना जिले में आता है। तो मेरे साथियों इस वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंट समझना, और इससे टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है, आग्रह है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक क्वेश्चन का अपने पेपर में लगा लीजिएगा। धन्यवाद।